नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। साथियों, कई साथी ऐसे थे जिनकी प्रतिक्रिया आ रही थी, सर आप पेपर लीक के मामले में कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। सही बात है, बीते दिनों आरओ का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, धड़ल्ले से पेपर वायरल हुआ। दुर्भाग्यवश उस पर कोई वीडियो बनाना नहीं हो पाया अव्यवस्थाओं की वजह से, जबकि रात 9 बजे वाला जीएस का सेशन लगातार चलता रहा। साथियों, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। और दूसरी बात यह है कि आज से आपके जानकारी के लिए, यानी जो भी मुझे ये चीज़ें मिल पाएंगी, सूचनाएं मिल पाएंगी सोशल मीडिया से, समाचार पत्रों से, आपके पेपर लीक के संबंध को लेकर के और नई परीक्षा होगी या नहीं होगी, इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट प्रयास करता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँ। बस आप लोगों का स्नेह मिलना चाहिए। हाँ, आप लोग अपनी तैयारी को मत बंद करिएगा। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी तैयारी अगर गड़बड़ हो गई तो वो नहीं हो पाएगी, वो किसी और के माध्यम से नहीं हो पाएगी। ठीक बात है ना। तो साथियों, आज का जो बड़ा प्रकरण आपको दिख रहा होगा समाचार पत्र में, लिखा है पेपर लीक के मामले से लेकर, यानी पेपर लीक के मामले में आप देखे होंगे उसका कि सबूत के विषय में, तो सबूत तो आप सब जानते हैं, सबूत तो काफ़ी दिन से मिल रहा है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मामला आयोग से आ रहा है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है उसने कुछ सूचनाएं जारी की है, यानी एक प्रकार की जानकारी ये की है कि अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करा सकते हैं, यानी अपने अपने साक्ष्य सबूत आप क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं बिना आयोग के पास, बिना डरे हुए। साथियों, इसके विषय में ही जानकारी है, आप उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, जानकारी अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि सटीक जानकारी, सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए एक प्रयास है। साथियों, नीचे आते हैं अगर हम लोग, तो लिखा हुआ है, दैनिक जागरण अखबार से कटिंग है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से मांगे पेपर लीक के प्रमाण। यानी अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रमाण है, और बिना डरे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण का अर्थ यह है किसी भी तरीके से आपको चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अगर आप, यानी चाहे आपको फ़ोन पर कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे आप कहीं और से कुछ प्राप्त, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको कैसे पहुँचा सकते हैं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पास दर्ज करा सकते हैं प्रक्रिया। तो ये इसके विषय में जानकारी। साथियों, लिखा हुआ यहाँ, उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने क्या किया, सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए हुई जो लिखित परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक का मामला था, उसके संबंध में आप लोगों से प्रमाण मांगे हैं कि आप लोग अपना अपना प्रमाण दीजिए। भाई देंगे तो उसी के आधार पे वो लोग आगे का निर्णय लेंगे, और ऐसा तय है साथियों कि परीक्षा आपकी दोबारा होगी, चाहे जो परिस्थिति बन जाए। ठीक है ना। लिखा अधिकारी क्या कह रहे हैं इसके विषय में, कह रहे हैं कि जो प्रमाण मौजूदा हैं आपके पास और साक्ष्य हैं, उसके साथ ही अपना प्रत्यावेदन शुक्रवार को शाम 6 बजे, यानी आज अगर शुक्रवार है तो शाम 6 बजे तक आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है। साथियों, आगे लिखा हुआ है, जब भर्ती बोर्ड की मेल आईडी पर आप भेजेंगे प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद क्या होगा, अभ्यर्थियों के हित में आगे कार्य, यानी आपका एक ठो, यानी प्रमाण भेजना, जान जाइए आप एक एक लोगों का प्रमाण भेजना कितना जरूरी है, ये आप इस जानकारी को देख कर जान सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि आपके जो प्रत्यावेदन आएंगे इसका परीक्षण किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी, परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी बात। साथियों, आगे लिखा है 17-18 फरवरी को जो 4 पालियों में सिपाही भर्ती हुई थी लिखित परीक्षा के संबंध में, उसी समय में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचनाएं आई थी। ठीक बात है ना। अखबारों में यह बात भी हो रही है, समाचार प्रकाशित हुए, प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस विषय में। बोर्ड क्या कह रहा है इसके विषय में, बोर्ड कह रहा है अभ्यर्थी व अन्य लोग जो होंगे इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, यानी वहां आप नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब आपका दर्ज होना चाहिए उस जानकारी में, और आप ईमेल कर सकते हैं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है ना। यहाँ साथियों क्या रहे हैं, उसके बाद इसकी जांच की जाएगी। ये तो जानकारी आपकी हो रही दैनिक जागरण से। अमर उजाला भी छाप रहा है, भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के मामले मांगे सबूत, जल्द दे सकता है, ले सकता है बड़ा फैसला। यहाँ आप देखेंगे वही सारी जानकारियाँ फिर इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें जो एक और जानकारी लिखी है साथियों, लिखा हुआ है कि शुक्रवार शाम 6 बजे तक क्या कर सकते हैं आमजन और अभ्यर्थी, ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यावेदन अपना सौंप सकते हैं। आज शाम तक ही समय, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप दीजिएगा अपनी अपनी प्रतिक्रिया। समस्या ये है कि अगर नहीं देंगे तो उसी के आधार पर आपके आगे की केवल आंदोलन चिल्लाने से सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, यानी आप अपनी समस्याएं भी दर्ज कराइए वहाँ पर। उसके आधार पर लिखा है साथियों कि दूसरी पाली की ज़्यादा शिकायतें हैं, यानी जो दूसरी पाली की परीक्षा हुई थी, लिखा है उसके मामले ज़्यादा आ रहे हैं, ये खूब ध्यान में देखा जा रहा है कि ज़्यादा उसके मामले। लिखा है इसमें
परीक्षा में पूछे गए कई सवाल और उनके सही जवाब लिखे थे जिनका वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान कराया गया है। ठीक है ना। मैंने कहा फिर अगर आप भी चाहते हैं कि पुलिस की परीक्षा फिर से हो या और भी मांगे आपकी है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोन्नति बोर्ड की जो वेबसाइट है जहां से आपने फॉर्म भरा या जहां से आपको सूचनाएं मिलती हैं उसी के जीमेल पर आप क्या कर सकते हैं, आप जा करके अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं, अपना प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं साथियों। ठीक बात है ना। मैं फिर बता दूं, आज के संबंध यानी शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही आप इसको कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रतिक्रियाएं देंगे, प्रत्यावेदन आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आगे की प्रक्रिया तय हो पाएगी जाँच के बाद। साथियों, वर्तमान सरकार का व्यवहार सेम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से है, यानी जैसे कंपनी और अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के बाद लूट खसोट मचाना शुरू कर दिया था और बेईमानी शुरू कर दी थी, सेम एज प्रोसीजर है। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी तैयारी को आप बंद मत करिए। ये भी जानकारी आप देख सकते हैं अपने YouTube चैनल पर। ये 44वें क्रम का लेक्चर कल का था, तो आप उसको जाकर देखिएगा और पढ़िएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में और बंगाल के नवाब के विषय में साथियों। ठीक है ना। और इसके विषय में आप जाइएगा तो यही चैनल अपना त्रिपाठी सर GS अयोध्या है, इस पर आप जाकर के चैनल को जानकारी को पा सकते हैं। साथियों, मैं फिर कुछ ही देर बाद फिर से किसी नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कारण एक है तमाम अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो केवल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं आंदोलन का, बाकी उनको जानकारी भी नहीं है कि आपका प्रत्यावेदन कितना जरूरी है और आप इस बात को जान गए हैं। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। ठीक बात है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खूब जानकारी को शेयर करिए।